हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन जीडीपी ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में टॉपिक आपका देखने को मिल सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये ई बुक जो है वो प्रोवाइडेड है। 500 प्लस पीपल जो है वो इसको ले चुके हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैंने ये प्रोवाइड की है आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही टीयर 3 तक, सीजीएल टीयर 3 तक, 2019 वाला टीयर 3, उस तक मैं आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट 3 वोकैब्स की बुक और एक ईडियम एंड फ्रेसेस की बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस बुक से आपकी बहुत ही बेस्ट जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ में अपने जो जिस तरह के पेपर्स होते हैं, जिस तरह के बॉक्सेस वाले आपको लेटर में फिलअप करने होते हैं, उस तरीके के मैंने आपको कहा था प्रिंट आउट करवा लीजिए। और इस तरह के जो ये लेटर्स हैं और एसेज हैं उसमें आप बॉक्सेस में भर के देखिए। टू द पॉइंट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मार्केट में आप जाओगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव बुक्स हैं और वो अपडेटेड भी नहीं होती। देखिएगा, gross domestic product is a measure of economic activity in a country. It is the total value of country's annual output of goods and services. It gives the economic output from the consumer side. GDP is equal to private consumption plus gross investment plus government spending plus export minus import. ठीक है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, तब हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जीडीपी अच्छी चल रही है। प्राइवेट जितनी कंजम्पशंस हो रही हैं, हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी हो रही है, सब कुछ मिला करके जीडीपी के अंदर आता है। एनएसओ इज़ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट मैंडेटेड अंडर द स्टैटिस्टिकल सर्विस एक्ट 1980 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो NSO जो है वो is responsible for calculating and releasing the data of GDP. However, the major flaw in GDP analysis is that it takes into account the quantity not quality of goods and services exported and imported by the country. देखिए, अगर ये GDP एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें अगर हम क्वालिटी की जो है वो ज़्यादा उसको बेहतर रखें, फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चावल, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी सीरियल ग्रेन्स या फूड या उस तरह की कोई आइटम्स अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाना होगा, तब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में हम क्या कर रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से फिर वो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उसको रिजेक्ट कर देती हैं, सैम्पल फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें जीडीपी एनालिसिस में क्वालिटी को भी शामिल करना चाहिए। और जीडीपी measures the economic prosperity of a nation but not of an individual, like in countries like India where there is a lot of income disparity among individuals. द रिचेस्ट 10% ऑफ द इंडियंस, देखिए हमारे देश में इनकम डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जीडीपी जो हो रही है वो जो कि एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को मेजर करती है, लेकिन कुछ ही लोगों के हाथ में है ये। मतलब पूरी नेशन की वेल्थ 80.7% तो सिर्फ 10% इंडियंस के पास है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एनएसओ डाटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डाटा, इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। इन द फर्स्ट अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 2020 कंपेयर टू द सेम period April June in 2019, it is the sharpest contraction since India started reporting क्वार्टरली डाटा इन 1996। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है जब से इंडिया ने स्टार्ट किया है क्वार्टरली डाटा को रिपोर्ट करना 1996 से। GDP of many major countries have been hit hard due to the lockdown forced by the pandemic, which caused economic activities to come to a grinding halt. इसका मतलब मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड देन स्टॉप completely. So this is there are major implications of declining GDP on economy, on jobs. These sectors have contracted, like construction, manufacturing are the sector that create the maximum job that creates the maximum new jobs in the country. Therefore, in a scenario where each of these sectors are contracting would lead to more and more people either losing job or failing to get one. ठीक है, that is rise in unemployment. There are some possible ways to revive Indians GDP as the income of individual falls sharply, they reduce consumption.
When consumptions fall sharply, businesses stop investing. Since both of these are voluntary decisions, so government इन लोगों को force नहीं कर सकती. There is no way to force people to spend more and on coerce मतलब force करना businesses to invest more. The same logic holds for export and import as well. We cannot force any countries that that this particular country should export my products. Otherwise, we cannot import the items from those countries. So we cannot force those countries. So these are some kind of logic that also fits to these terms export and import as well. Therefore, under these circumstances, there is only one engine that can boost GDP, that is the government. So government क्या कर सकते हैं, बेसिकली कुछ जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वो स्पेंड कर सकती है, ब्रिजेस हैं इनकी कंस्ट्रक्शन कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सड़कें बनवा सकती हैं ताकि देश की प्रगति भी हो. Only when the government spend more either by building roads, bridges and paying salaries or by directing handling out money can the economy revive in short to medium term. इससे इकोनॉमी हमारी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रिवाइव हो सकती है. If the government doesn't spend adequately enough, then the economy will take a longer time to recover. So this is all about your GDP essay in English, which is very effective and very meaningful and exam oriented in 250 words. सो सेम पैसेज हम हिंदी में भी देख लेते हैं. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया है भारत में जीडीपी. ठीक है, भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है. जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है. जीडीपी के तहत कृषि उद्योग व सेवा तीन प्रमुख घटक आते हैं. इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के उसके आधार पर जीडीपी दर तय होती है. भारत में सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस सीएसओ साल में 4 दफ़ा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है. हर साल या सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जो है वो जारी करता है. जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है. कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर, अमेरिका सहित तमाम आर्थिक ताकतें इसका असर झेल रही हैं. वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारत यह अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है. असल में कोरोना महामारी के चलते देश भर में 2 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन रहा, जिससे आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई. वित्त वर्ष 2021 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ में उम्मीद से ज़्यादा गिरावट आई है. पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% दर्ज की गई. सकल घरेलू उत्पाद गिरने से प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी कम हो गई, पर कैपिटा इनकम कम हो गई. जीडीपी में गिरावट से रोजगार दर में भी कमी आ गई है. लॉकडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हालात काफ़ी बदतर हो चुके हैं. आने वाले समय में इस क्षेत्र में परेशानियां और बढ़ सकती हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव प्लमेटेड टू 39.3%. तो वहीं पे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट आई है. लॉकडाउन की वजह से व्यापार, होटल, परिवहन लंबे समय तक बंद रहे हैं. इन तीनों क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर जीडीपी गिरने का बहुत बुरा असर हुआ है. कुछ मुख्य अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी को पुनर्जीवित करने के कुछ तरीके बताए हैं. जैसे जैसे व्यक्ति की आय कम होने लगती है वह उपभोग कम कर देता है, और जब उपभोग कम होने लगता है तो कोई भी बिजनेस या फर्म निवेश करना बंद कर देती है. तो ऐसे में सरकार व्यक्ति, बिजनेस या फर्म को ज़बरदस्ती निवेश करने पर मजबूर नहीं कर सकती. यह उनका खुद का इंडिविजुअल व्यक्तिगत फैसला है. इसी तरह का जो तर्क है वो आयात व निर्यात के लिए भी लागू होता है. इसलिए हम इन सभी परिस्थितियों में जीडीपी को बढ़ने का एकमात्र उपाय रह जाता है, वह है सरकार. जब सरकार सड़कें बनाकर, ब्रिज बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देकर उनको पैसा सीधा तनख्वाह के रूप में दे सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए पुनर्जीवित किया जा सकता है. अगर सरकार अब भी सही समय पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पाती, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उभरने में काफ़ी लंबे टाइम जो है वो लग जाएगा. सो बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने ये ऐसे लिखे हुए हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद ये बने हैं. तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. एंड इफ़ यू वांट टू टेक दिस पीडीएफ, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो चेक कीजिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.